जब बेपरवाह जी ने आदमी भेजे जहाँ से कि उनको लेके आओ, तो हमने उनको बोला कि भाई अब तो बुलावा है और हमने जाना है। आपको कोई हमने कुछ कहा हो कभी ज़िंदगी में, कभी कुछ बोल दिया हो, क्योंकि हम रोक देते थे हर बात के लिए। जैसे फसल होती तो हम कहते ये नहीं ये करेंगे, क्या माता जी से तो खैर ज़्यादा ही होता था। माँ बाप जैसी बात नहीं थी, बहन भाई जैसी बात होती, लड़ाई झगड़े चलते रहते छोटे छोटे, ऐसे नहीं कि लंबा चौड़ा कोई काम, जैसे भाई बहनों में प्यार के होते हैं उसी तरह। बल्कि कई बार पड़ोसी कह देते कि आपके घर में कितने बच्चे, तो वो कहते एक ही, कहते नहीं ऐसे लगता 5-4 बच्चों, क्योंकि हम आगे भागते माता जी पीछे भागते, पकड़ा पकड़ी। बापू जी कहते कि तू क्यों, ये आपके काबू आने वाली चीज़ नहीं है, मत इनसे पंगे लो। तो ऐसी ऐसी बातें चलती रहती। तो उस दिन जब हमने बापूजी को कहा कि भाई टाइम हो गया है और हमने सतगुरु ने बुलाया है, हम तो जाएंगे, तो बापूजी कहने लगे, रोने लगे, बैराग में आ गए, हमारे कंधे पे हाथ रखा। कहने लगे मुझे तो पहले ही पता था, इसलिए तो मैं अब परेशान रहता था कि आप जाओगे, ये तो होके रहेगा। अंदर मेरी आत्मा कहती कि तू क्यों परेशान हो रहा है, ये तो होके रहेगा जब संतों ने कहा था। पर मन नहीं मानता था कि नहीं जाएं ना, बस मेरी नज़रों से दूर ना होएं, कुछ ऐसा ना हो जाए, बिल्कुल भी एक पल भी दूर ना। जिनके बच्चे होते हैं उनको पता है कितना प्यार होता है, कितनी मोहब्बत होती है, खास करके वो जिनका इतना बड़ा घराना हो और इतने नेक और हक हलाल की कमाई करने वाले। कई बार ऐसा भी होता, सत्संगों के बाद भी हम यहाँ से एक बार शायद मध्य प्रदेश के झाबुआ साइड में चले गए सत्संग करते करते। वहाँ नंगे लोग रहते थे, राजस्थान के जोधपुर साइड में, कोटड़ा और झाड़ोल तहसील। तो किसी ने बता दिया बाबूजी को, वो घर में रहते थे गुरसर मोड़िया, यहाँ भी कोठी थी, यहाँ भी रहते थे। तो उनको बता दिया कि वो इतनी दूर गए हैं और वहाँ आदिवासी हैं जी, वो नग्न रहते हैं, नशे करते हैं और जहर बुझे तीर मारते हैं, किसी की सुनते नहीं। तो पिताजी तो वहाँ सत्संग करने गए हुए हैं, बस इतना सुनना था। 2-3 दिन लूज मोशन लग गए और खून के लूज मोशन चलते रहे कि हाय, क्योंकि बाप वाली जगह, बाप वाली अपनी, वो इतना बेहद हमसे प्यार करते थे, हम उसका वर्णन नहीं कर सकते। जब हम कहते हैं तड़फने लगे, व्याकुल हो गए, बुरा हाल कि कैसे हो, बस मेरे पास आए सीधे। वो कोई ऐसा कारण बना, क्योंकि परम पिता जी के पास जब आए थे तो ये कहने लगे भाई हम इनके बिना नहीं रह सकते, सारी जमीन ले लो, जायदाद ले लो, हमें एक कमरा दे दो, गुरु गुरु कर लिया करेंगे, हमने क्या करना है जब सब कुछ ही यहाँ आ गया, मेरा तो सब कुछ ही है। तो परम पिता कहने लगे नहीं नहीं, हम आपसे कुछ भी नहीं लेंगे, ऐसा कोई कुर्बानी नहीं, आपकी ये बहुत बड़ी कुर्बानी है जो ले रहे हैं, तो हमेशा लोग आपको याद रखेंगे और महान कुर्बानी है, और हम तो इनसे ले नहीं रहे, इनकी झोली में दोनों जहान की खुशियां डाल रहे हैं। माँ बाप का ऋण कहीं ना कहीं जीव तब उतार देता है जब वो अच्छे नेक कर्म करके दुनिया में नाम रोशन कर देता है, तो माँ बाप का ऋण उतर जाता है। जब उसके नाम से माँ बाप की पहचान हो जाती है तो माँ बाप का ऋण उतर जाता है। लेकिन गुरु संत पीर फकीर जो मालिक से जोड़ते हैं, अल्लाह मालिक की भक्ति इबादत की चर्चा करते हैं, उनका ऋण उतारना कल्पना भी नहीं की जा सकती। हम तो अपनी बात करते हैं। तो सतगुरु मालिक ने, दाता रहबर ने जो नवाजा, कहने सुनने से परे। और आज का दिन साथ संगत का जज्बा है। हमें जिन्होंने जन्म दिया, हमारे बापू जी जिन्होंने हमें जन्म दिया, जन्मदाता मगर सिंह जी नंबरदार, तो उसके लिए साथ संगत हर साल ब्लड डोनेट करती है। तो भाई उस दाता रहबर का ही ये कमाल, ऐसी जगह जन्म दिलाया या ऐसी जगह जन्म दिया, यहाँ सब लोग परमार्थ में रंगे हुए थे। सबका भला करना बापूजी सिखाते, खुद भला करते, भले की प्रेरणा देते। परिपूर्ण तो सदगुरु मौला राम ही हो सकता है, आदमी तो नहीं हो सकता, इसमें कोई शक नहीं, कोई दो राय नहीं। लेकिन उनके जो उपकार हैं, गरीबों का भला करना, खाना खिलाना, लड़कियों की शादियां करवाना, और जो भी गांव में सांझे अच्छाई नेकी के कार्य होते थे उनमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना, तो ये अपने आप में बेमिसाल बात थी। और दूसरी बात ये कि हमारे साथ उनका एक अलग ही व्यवहार होना। शायद संतों ने उन्हें कहा था कि आपके घर में जो पैदा होंगे
आपके पास ज़्यादा देर नहीं रहेंगे, जिनकी चीज़ उनके पास, तो बेपरवाह जी ने जितनी देर रखा उनके पास रखा। फिर अपने पास बुलाया। तो किसी माँ बाप को 18 साल बाद बच्चा पैदा हो, बहुत बड़ा घराना हो, और उसको भी ये बता दिया जाए 23 साल तक आपके पास रहेंगे, फिर वहीं चले जाएंगे, तो वो आदमी फट सकता है। लेकिन क्या मजाल, बापूजी ने किसी को भी कभी जिक्र किया हो कि ऐसा होने वाला है या ऐसा होगा। हमें लाड़ बहुत करते, बैराग में आ जाते, रोने लग जाते, बहुत प्यार करते, एक पल भी हमारे को देखे बिना नहीं रह पाते। अगर हम खेत में भी चले जाते, जो हमारा शौक भी था और ज़रूरत भी थी, खेतों में काम करते थे तभी खाना पीना होता था। भाई बड़े खेत चाहे कितना ही बड़ा हो, जिम्मेदार जानते हैं अगर करेंगे नहीं तो खाएंगे क्या। तो हम जब वहाँ झाबुआ से या उस साइडों में सत्संग कर रहे थे, तो वो तड़फ रहे थे, ऐसे खून का लूज मोशन लग गए। डॉक्टरों ने देखा है कुछ भी नहीं है, नॉर्मल है, लेकिन अंदर से पता नहीं क्या हुआ, इतना उनके अंदर बैराग्य, रोते। किसी को आज तक, माता जी को भी, किसी को भी दिखाते नहीं थे कि मेरी आंखों में आंसू है। कमरे के अंदर जाते, लॉक लगा लेते अंदर से और बस, और बाहर बिल्कुल नॉर्मल होकर निकलते। 2 घंटे 3 घंटे वहीं अपना बैराग्य करना, रोते रहना, तड़फते। तो जब वो ऐसे तड़फ रहे थे तो वहीं से हम सीधे गुरुसर मोड़िया आए और पहले ही कहने लगे कि सत्संग हो गई, माता जी को, बच्चों को, कि यहाँ आएंगे संत जी, हमें संत जी कहते, यहाँ आएंगे, सीधे आएंगे। कहने लगे हो ही नहीं सकता, कोई रास्ता ही नहीं है इधर से, वो तो उधर से आएंगे जयपुर साइड से और सीधा सरसा जाएंगे। वो ऐसा कुदरत हुआ कि वाकई उस रास्ते से आए और अचानक हमने कहा कि भी अपने गुरुसर मोड़िया चलना है, वहाँ से होके चलेंगे। और जब जैसे वहाँ पहुँचे तो बस बड़े खुश। शाम का टाइम था और रात रुके, तो बस वो ये नहीं होता था कि हमसे कोई ज़्यादा बात करें, तो बस बात आ गए, खुश, कोई लूज मोशन नहीं है, खाना सही है, सारा कुछ ठीक हो गया। एक पल में आराम से बाजू सराहने देते और सो जाते। तो माता जी कई बार कहते कि आप तो बड़े तड़फ रहे थे कि भाई आएंगे बात करें। कहते नहीं, बस मुझे दर्शन हो गए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस आंखों में आंसू भर के सो जाते, पूरी गहरी नींद। कहते अब बस कोई फिक्र नहीं। तो इस तरह एक अलग तरह का प्यार, हमारे सामने आते, कभी कुर्सी पे नहीं बैठते, जोर लगाते। तो साथ संगत भी उस दिन को, जो भी आप आए हैं, भागों वाले, दृढ़ विश्वास वाले और एक परमार्थ वाले आप लोग आए हैं, तो बस मालिक से ये दुआ करेंगे कि मालिक आपके घरों में, आपके माँ बाप, आपके परिवारों को भी खुशियों से नवाजे भगवान, अंदर बाहर कमी ना छोड़े। जो परमार्थ में ये लोग बढ़ चढ़ के आप हिस्सा ले रहे हैं, कई सत्संगों का फल आपकी झोलियों में डाले। जो ब्लड डोनेट कर रहे हैं, आज सेवा कर रहे हैं, बस मालिक से यही दुआ करते हैं, क्योंकि प्यार उन्होंने हमसे किया, आपने हमसे किया, तभी आप ये मना रहे हैं। तो ये इस घोर कलयुग में कोई आसान नहीं है कोई अपने सतगुरु से, अपने मौला से प्यार करे। यहाँ तरह तरह की हवाएं चलती हैं, काल का देश है, निंदक, महानिंदक तरह तरह के हथकंडे बनाते हैं, पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं, क्या क्या बोलते रहते हैं। लेकिन मालिक के प्यारे जैसे आपको बोलते हैं कि ना वो कभी परवाह करते थे, ना कर रहे हैं और ना कभी करेंगे जी। क्योंकि मालिक के प्यार में जो चलता है उसे मालूम होता है कि चाहे कोई कुछ भी कहता है, वो अपनी उसकी मर्जी है और सच सबके सामने होता है। सो भाई, राम नाम में आप ध्यान लगाइए, जो परमार्थ कर रहे हैं मालिक बेइंतहा खुशियों से नवाजे। एक बार फिर मालिक से दुआ करते हैं और आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं।